नमस्ते सभी को। आज कुछ कुछ तो बात है कि श्रृंखला में आज हम और आगे बढ़ रहे हैं। आज हम मिल रहे हैं डॉक्टर वंदना जी गाड़े। नमस्ते वंदना जी। वंदना जी के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। नमस्ते नमस्ते। थैंक यू आने के लिए। आप एक बहुआयामी व्यक्तित्व है। आप मतलब रियल में आज की नारी जो वर्ड है ना, वो आपके ऊपर बहुत अच्छे से सूट करता है। यू आर एन एंडोडोंटिस्ट, स्माइल डिजाइनर। आप दादा साहेब काळमेघ स्मृति डेंटल कॉलेज और हॉस्पिटल नागपुर, वहाँ पे एज अ प्रोफेसर, एज अ पोस्ट ग्रेजुएट गाइड और पीएचडी गाइड के रूप में कार्यरत है। करीब 20 साल से 20 वर्ष से ज्यादा हो गए आपको एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करने के लिए, और एज अ दिस ऑल्सो आई वुड से एज अ प्रोफेसर ऑल्सो इन टीचिंग फील्ड एज वेल। और आपने एट द एज ऑफ 48 48 या वर्ष में आपने जो है क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर्स किया है फ्रॉम नागपुर विश्वविद्यालय। मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। आप ये भी डिफाई कर देते हो कि एज इज नॉट अ बैरियर। आप रियल में लाइक दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। आप सर्टिफाइड लाइफ लाइफ कोच हो। यू आर अ लाइक यू आर अ डेंटिस्ट, यू आर अ लाइफ कोच, you do you are a parent coach. Mainly your field is into coaching the parents of the teenagers, right? You are an EFT या coach का। आपने बहुत सारी बुक्स लिखी है, को ऑथर किया है, एंड यू रिसीव लॉट ऑफ अवार्ड्स, रिसर्च, पीएचडी, लाइक पेटेंट्स। पता नहीं मैं कितना लंबा बोलूं, मुझे लगता है मैं बोलती रहूंगी तो वो इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। वंदना जी कुछ बोलना थैंक यू चाहेंगे सो प्लीज। मच। थैंक यू सो मच। आपने मुझे आपके चैनल पे इनवाइट किया है। एंड आपने मतलब मेरे जो आपने इंट्रोडक्शन दिया है, कुछ ज्यादा नहीं, छोटा सा ही है। बस मुझे सीखने की आदत है, इसलिए। और मैं मानती हूँ कि हमने लाइफ लॉन्ग लर्नर रहना चाहिए और इसी को कंटिन्यू करते रहे। मैं आज भी जो भी मिला वो सीखते रहती हूँ। सो इसी वाह। कारण मैं वो जो है लाइफ कोच, पेरेंट कोच या हैप्पीनेस कोच, ये सब करती रहती हूँ और मुझे इसमें आनंद मिलता है। और लोगों को हेल्प करने में भी मुझे बहुत आनंद मिलता है। बेसिकली मैं टीचर हूँ और मैं डेंटल कॉलेज में ऑलमोस्ट 25 साल से पढ़ाती हूँ। सो और एक मदर भी हूँ। सो मदर के चैलेंजेस भी मुझे पता है और स्टूडेंट के चैलेंजेस भी मुझे पता है। तो बेसिकली मुझे ये चाहती हूँ कि मेरा ये जो कुछ छोटा बहुत जो कुछ भी नॉलेज है वो मेरे बच्चों के भी काम आ जाए और मेरे स्टूडेंट के भी काम आ जाए। और मैं देख रही हूँ कि ये जो नई पीढ़ी है, इनको हम्म। बहुत सारे इमोशनल इश्यूज है। उसके लिए हम पेरेंट्स भी उतने ही जिम्मेदार है। एक्चुअली हम पेरेंट्स आईक्यू यानी इंटेलिजेंट क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और इमोशनल क्वेश्चन नहीं देते, लेकिन उसके जो परिणाम है, जो रिजल्ट्स है, वो जब बच्चे टीनेजर में आते हैं तब दिखते हैं। और वही पीरियड रहता है उनका करियर का, उनके बिहेवियर का। एंड दैट्स व्हाई आई थॉट कि जो प्रॉब्लम एज अ मदर करके मुझे गए हैं वो आने वाले पीढ़ी को नहीं जाना चाहिए। और इसीलिए मैंने ये जर्नी शुरू की। वाह, कितना अच्छा बताया आपने। और ये तो कोई रेयरली ही सोचेगा, कोई बहुत मुश्किल से सोचेगा कि एज अ पेरेंट या माता पिता भी अपने बच्चों के इमोशनल डिस्टरबेंस के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। मेरे लिए ये पहली बार है सुनने के लिए। लेट मी बी प्रेजेंट टू इट। आज हमने एक टॉपिक लिया है आपसे, टेकिंग योर टाइम फॉर ईएफटी। तो ये ईएफटी जो है, सबसे पहले उसके बारे में बताइए। ईएफटी मतलब इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, राइट? ये क्या होता है? इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, जिसको हम ईएफटी कहते हैं, बेसिकली ये जो है हमारे बॉडी में जो निगेटिव इमोशंस आते हैं उसको रिलीज करने के लिए एक बहुत पावरफुल टेक्निक है। और ये टेक्निक जो है गेरी क्रेग करके जो साइंटिस्ट है उन्होंने 1990 में इन्वेंट किया है। और उनका कहना है कि इट इज अ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ, यू कैन से, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, एनएलपी। बेसिकली ये ईएफटी में हम माइंड और बॉडी के एनर्जी को कनेक्ट करते हैं।
सो जो भी निगेटिव फीलिंग्स है, वो निगेटिव फीलिंग्स है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे बॉडी में वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज बन के रहते हैं, और उसके वजह से हमारे बिहेवियरल इश्यूज बहुत आते हैं, और हमको पता ही नहीं चलता कि हम इसके किस तरह से शिकार हुए हैं। सो बेसिकली ये ट्रीटमेंट के थ्रू हम वो प्रॉब्लम को, जैसे कि निगेटिव मतलब जैसे कि गिल्ट है, फियर है, या किसी ने हमको कुछ बोला तो बहुत दर्द होता है, ये सब जो निगेटिव इश्यूज है उसको हम एड्रेस करते हैं ये टेक्निक में। उसको सबसे पहले हमारे बॉडी के साथ कनेक्ट करते हैं, एंड देर आर द स्पेसिफिक पॉइंट्स जिसको हम मेरिडियन पॉइंट्स कहते हैं, उसको टैप करके उसको रिलीज करते हैं। सो ये सच में एक बहुत पावरफुल टेक्निक है जिसमें माइंड और बॉडी के एनर्जी का कनेक्शन है। क्या मतलब ये साइंटिफिकली, ये जो ईएफटी है वो साइंटिफिकली कैसे काम करता है, कुछ बताएंगे इसके बारे में वंदना जी? या साइंटिफिकली इसका कहने का मतलब, जो इस पे काफी स्टडी हुई है, कुछ स्टडीज फेवर में है, कुछ स्टडीज नेगेटिव में है। पर मैंने खुद ये जो टेक्निक है मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स पे किए हैं, मेरे स्टूडेंट्स पे किए हैं, मेरे बच्चों पे किए हैं, और मुझे आउटकम दिखे हैं। सो इसलिए बेसिकली इस ये ईएफटी करने से हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का जो स्ट्रेस हार्मोन रहता है उसको ये रिड्यूस करता है। एट द सेम टाइम हमारे ब्रेन में एक अमाइग्ला नाम का एक ऑर्गन रहता है, छोटा सा ऑर्गन है, पर वो हम बोल सकते हैं कि इमोशन का सेंटर है। तो ये हम्म। इसको रेगुलेट करता है, वो सिग्नल देता है कि हे भाई अब तो सेफ है। एंड देन जैसे जैसे हम टैपिंग करते जाते हैं तो हमारे जो बॉडी के जो स्ट्रेस हार्मोन से वो रिलीज हो जाते हैं, और अंदर से हमको एक सुकून सा लगता है, और लगता है कि चलो थोड़े से रिलीफ हो गए, रिलीज हो गए। वाह। ये कौन से इमोशनल या फिजिकल प्रॉब्लम में, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स में ये हेल्पफुल है, कुछ बताएंगे? या एक्चुअली जो निगेटिव इमोशंस है ना वो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कॉमन में हम्म। हमने देखा है एंजाइटी, पता नहीं किसी चीज का हमको डर लगता है। वो बहुत बार होता है। एंजाइटी किसी भी चीज की हो सकती है। या जैसे अगर हमने स्टूडेंट की बात की तो उनको एग्जाम की, मैंने खुद देखा है कि मेरे बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो थ्योरी में बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन जैसे ही वो प्रैक्टिकल वाइवा देने के लिए आते हैं पूरी तरह ब्लैंक हो जाते हैं। सो बहुत बार मैं उनको बोलती हूँ अरे तुमने थ्योरी में तो इतना अच्छा लिखा है ना, स्पीक अप। पर वो डर के मारे टोटली ब्लैंक हो जाते हैं। सो एंजाइटी हो गया, स्ट्रेस हो गया, अननोन स्ट्रेस रहता है, कभी कभी नोन स्ट्रेस रहता है, कोई भी घटना को लेके हम बहुत पैनिक हो जाते हैं। गिल्ट रहता है, कभी तो भी हमको जिंदगी में बहुत कुछ करना रहता है नहीं कर पाते हैं, उसका एक गिल्ट रहता है। फियर रहता है, बचपन में चाइल्डहुड ट्रॉमा रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि मैं डेंटिस्ट हूँ, तो हमारे 50% पेशेंट डेंटोफोबिया रहते हैं, और उनको पता नहीं वो डेंटल चेयर या डे बाय डे उनके दांत बहुत खराब हो जाते हैं, और जब मतलब उसको सॉल्यूशन ही नहीं रहता है तब वो आते हैं। सो ऐसे वक्त भी जो बहुत ज्यादा सीवियर एंजाइटी वाले पेशेंट है, मैं उनको भी ये टेक्निक करती हूँ, सो दैट उनका फियर निकल जाता है, एंड देन दे अलाउ मी टू डू द ट्रीटमेंट। सो देर आर ग्रीफ है, एंगर है, बहुत सारे इमोशनल इश्यूज है, निगेटिव इमोशनल इश्यूज, इज इट जिसको ये इज इट ओनली फॉर EFT एड्रेस। फिजिकल, मतलब इमोशनल इश्यूज, और इज इट फॉर फिजिकल प्रॉब्लम्स एज वेल? बेसिकली इमोशनल इश्यूज के वजह से जो हमारे हाँ। फिजिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं, फिजिकल बॉडी पे उसके जो असर होते हैं उसको ही कहता हाँ। है। लाइक फॉर एग्जांपल माइग्रेन, माइग्रेन में सीवियर हेडेक होता है, तो हमें यूजुअली कभी कभी तो टैबलेट लेने के बाद भी वो नहीं होता, कंटिन्यूअसली होते रहता है। तो इन दैट केसेस इफ यू डू दिस टेक्निक, सो डेफिनेटली मेरे काफी सारे पेशेंट्स काफी सारे बोलते कि हमने ये नी के लिए किया, नी पेन के लिए किया, या जॉइंट पेन के लिए किया, या माइग्रेन के लिए किया, बहुत पावरफुल। मतलब द ओ। फिजिकल पेन या फिजिकल प्रॉब्लम जो इमोशनल निगेटिव इमोशंस की वजह से होते हैं उनके लिए बहुत ही पावरफुल है। वंदना जी, मैंने ना से बहुत बार सुना है कि बहुत सारी बीमारियां जो है हमारे फिजिकली जो आती है वो हमारे इमोशंस की वजह से आती है। इज इट ट्रू? या बहुत सारे, उसको हम साइकोसोमैटिक डिसीजेस कहते हैं।
और मैंने हाँ मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी में किया है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे डिसीजेस है कि काफी सारे जो हमारे ब्रेन में वो इमोशंस अलग अलग तरह के पैटर्न तैयार करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो डिसीजेस होते हैं। इवन फॉर एग्जांपल जैसे हार्ट रोग सिंड्रोम है, या काफी सारे सीवियर इश्यूज भी, बेसिक अगर उसका हम जब काउंसलिंग में जाते हैं तो उसका नींव जो है, स्टार्टिंग जो है, बेस जो है, वो निगेटिव इमोशन से ही जुड़ा होता है। एक आधी कोई तो भी अभी देख घटना हमारे चाइल्डहुड में रहती है, सो वो डीप सबकॉन्शियस माइंड में जो घटनाएं डीप रूटेड रहती है, उसके जो रिपरकशन है वो हमको एडल्टहुड में भी दिखते हैं। बहुत बार है ना, हमको याद आती है बहुत साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। वो भूलते नहीं हम लोग, बहुत सालों तक भी याद रहता है रियल में। वंदना जी, ये एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा। जैसे आप, हाँ, आपने हमने ईएफटी के बारे में बात तो कर दी, पर ये ईएफटी का एक ऐसे जैसे टिपिकल सेशन होता क्या है? अगर कोई प्रेक्षक देख रहा होगा तो वो अभी भी नहीं समझ पाएगा। आप कुछ बताएंगे उसके बारे में कि रियल में कैसे होता है ये? या ये बहुत ही एक पावरफुल टेक्निक है। सो बेसिकली जब भी आपको कोई इश्यू है, सबसे पहले आपको वो इश्यू आइडेंटिफाई करना है। लाइक फॉर एग्जांपल आपको बहुत सारे इश्यूज है, एंजाइटी है, फियर है, गिल्ट है, तो उसमें से जो ज्यादा इश्यू आपको तकलीफ देता है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। एंड सबसे पहले वो इश्यू को 1 to 10 के स्केल में आपको मेजर करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एंजाइटी का इश्यू है, तो मैं वो हम्म। एंजाइटी को 1 to 10 में स्केल करूंगी कि करंट मोमेंट में मुझे वो कितने मतलब मेरा एंजाइटी का लेवल क्या है। सपोज मेरा 10 है, मतलब मैक्सिमम है, या 9 है, सो वो मैं एक पेज पे लिख के रखूंगी। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। देन सेकंड स्टेप इज दैट ये जो पॉइंट है, इसको हम ये जो उंगली के पास ये जो पॉइंट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे चाप पॉइंट बोलते हैं, तो उसको जो है, उसको हमको ऑर्डर या उसको हमको बोलना पड़ता है कि ये जो मेरा प्रॉब्लम है, लाइक उसका एक स्टेटमेंट है। इवन दो, मतलब मैं अभी के लिए कह रही हूँ, इवन मुझे एंजाइटी हो रही है, फिर भी मैं, इवन दो मुझे एंजाइटी का प्रॉब्लम है, तो भी मैं पूरी तरह से अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। इवन दो मुझे एंजाइटी का प्रॉब्लम है, तो भी मैं अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ। ये पॉइंट को टैप करने की वजह से, स्टेटमेंट की वजह से, हम माइंड को एक ऑर्डर दे रहे हैं कि हाँ भाई, मैं ये प्रॉब्लम से अवेयर हूँ, और अवेयर हूँ, मुझे पता है कि इसके वजह से मुझे तकलीफ हो रही है, फिर भी मैं, जैसे गिल्ट हम महसूस करते हैं ना, सो तो भी मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। ये हो गया उसका स्टेटमेंट। फिर हमारे बॉडी में कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे मेरिडियन पॉइंट्स, या उसको टैपिंग पॉइंट्स कहते हैं। जैसे टॉप ऑफ द हेड, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। फिर सेकंड, ये जो है ना अपने, ये दिस इज सेकंड पॉइंट। देन साइड ऑफ द आई, थर्ड। ये फोर्थ। ये फिफ्थ। ये सिक्स। फिर ये अपना क्लैविकल वाला जो रहता है, दैट इज अनदर पॉइंट, और एक्सिल आपके नीचे। ओके, सो ये टिपिकल पॉइंट है, तो इसको हमको टैप करना है। कितने बार टैप करना है? या तो 5 बार या 7 बार, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। और उसको टैप करते वक्त आपको क्या कहना है? रिलीव मी फ्रॉम दिस एंजाइटी, 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 5 टाइम्स। देन आप राइट लेफ्ट कोई भी हैंड कर सकते हैं, इट इज नॉट, अपने को सिर्फ इतना है कि उसको टैप करना है, दैट्स ऑल। Relieve me, can you see this point? Okay. Relieve me from this हम्म। anxiety. Relieve me from this 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 anxiety. फिर अराउंड द आईज, उसका एक सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। रिलीव मी फ्रॉम दिस एंजाइटी, 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 रिलीव मी फ्रॉम दिस एंजाइटी। सिमिलरली ये पॉइंट में भी आपको 5 बार टैप करना है। देन यहाँ पे 5 बार टैप करना है, यहाँ पे 5 बार टैप करना है, यहाँ पे 5 बार टैप करना है। और ऐसे करके आपका एक राउंड या एक सर्कल उस कंप्लीट होता है। देन
टेक अ डीप ब्रीदिंग एंड इवेल्युएट, जो आपने पहले स्केल की थी ना, उसको फिर से इवेल्युएट करना है। देन वो 9, अगर मेरा साइज 9 था तो कम श्योर वो 8 या 7 पे आ जाएगा। ओके, देन आई कैन स्टार्ट माई सेकेंड साइकिल विद द सेम। यहाँ पे मैं बोलूंगी इवन द आई हैव द एंजाइटी प्रॉब्लम, बट स्टिल आई कंप्लीटली एंड डीपली एक्सेप्ट माई सेल्फ। मुझे ये इशू, एंजाइटी का इशू है, फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ। ये 3 बार आप बोलोगे, अगेन टैप करोगे लाइक दिस, जो मैंने पॉइंट बताया है वहां पे। दिस इज सेकेंड साइकिल। सिमिलरली थर्ड साइकिल। ऐसे आपको एक एक साइकिल करते जब तक आपका वो प्रॉब्लम 10 से 1 तक नहीं आता है। यूजुअली आपकी इश्यूज अगर स्मॉल है तो ये 3 4 या मैक्सिमम 5 साइकिल में हो जाता है। लेकिन अगर डीप रूटेड इश्यूज है तो आपको वो ज्यादा समय तक करना पड़ता है। कुछ कुछ पेशेंट में मैंने देखा हमको 10 10 राउंड्स भी करना पड़ते हैं, और एक दिन करने से नहीं होता है। डीप रूटेड अगर इश्यूज है तो उसको आप कंसिस्टेंटली उसको एक प्रैक्टिस का जरिया बनाइए। और जब आप ये पूरी साइकिल खत्म करेंगे तब आपको डीप ब्रीदिंग लेना है अप टू द नेवल, एंड उस अलमाइटी को कहना है रिलीव द नेगेटिव इमोशंस एंड एंटर द पॉजिटिव इमोशंस इन माय बॉडी। और देन आप खुद को एकदम लाइट महसूस करोगे। एंड अगर कोई फिजिकल पेन हो रहा है आपको, लाइक, तो वहां पे भी आपको महसूस होगा कि थोड़ी देर के बाद वो पेन चला गया है। ओके, वंदना जी, आपने अभी ये जो बताया, मुझे तो पहले लग रहा था कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कुछ होगा, पर ये बहुत ही सिंपल सा लगा ऐसे देख के। क्या हम लोग अपने घर पे खुद भी कर सकते हैं ये? एग्जैक्टली ये बहुत ही आसान तरीका है। इट इज अ सेल्फ हीलिंग टेक्निक है। और एक बार अगर आपको ये टेक्निक पता होगी तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। स्पेसिफिकली स्टूडेंट अगर एग्जाम के लिए जाना है और फियर और हम्म। एंजाइटी हो रही है, हर बच्चे को होती है, कॉमन है वो, हम्म। तो बेसिकली इट टेक्स हार्डली 5 मिनट्स। सो बच्चे, स्टूडेंट कहेंगे कि आई नो दैट आई दो हैव अ एग्जाम फियर, स्टिल आई कंप्लीटली एंड डीपली एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड रिलीव मी फ्रॉम दिस एग्जाम फियर, रिलीव मी फ्रॉम दिस एग्जाम फियर। और उसको अंदर से ही अपने आप एक कॉन्फिडेंट महसूस होगा। एंड ये बहुत ही हर चीज के लिए, छोटे मोटी चीज के लिए आप कर सकते हैं। बहुत पावरफुल सेल्फ हीलिंग ही टेक्निक है। बच्चों से ज्यादा तो पेरेंट्स को एंजाइटी होती है एग्जाम के टाइम पे, मैंने एग्जैक्टली ये देखा है। एग्जैक्टली। रियली। क्योंकि जब बच्चे सेंटर पे जाते हैं वो बच्चे तो बड़े कॉन्फिडेंटली जाते हैं, लेकिन गेट के बाहर जो पेरेंट्स रहते हैं ना, उनकी आप बातें सुनेंगे तो ऐसा लगता है बाप रे, पता नहीं मेरा बच्चा क्या कर पाएगा या क्या नहीं। एंड फिर हमको बेसिकली ये भी है कि वो पेरेंटिंग में भी मैंने, इट इज प्रूवन फैक्ट दैट स्पेसिफिकली जो मदर्स से उनका बच्चों के साथ रिलेशंस, क्योंकि वो अम्बिलिकल कॉर्ड रिलेशनशिप होता है, तो डेफिनेटली हमारे निगेटिव इमोशंस भी बच्चे पे इफेक्ट करते हैं। सो मुझे तो ये कहना है कि पेरेंट ने भी जाने के पहले ये टेक्निक कर लीजिए, करना चाहिए। ताकि आप पॉजिटिव फील करेंगे अपने बच्चे के बारे में। और इनकेस अगर टेलीपैथी या जो ऐसा जो भी ऐसा है, आप वो बच्चों को पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव इमोशंस देंगे। अभी आप ये बता रहे हो ईएफटी के बारे में, ये टैपिंग वगैरह जो भी है, ये सारी चीजें क्या हम लोग कोई दूसरी हीलिंग टेक्निक करें इसके साथ भी ये कर सकते हैं? और हाँ, इज इट दैट इट विल रिप्लेस मेडिसिन? इज इट दैट? यहाँ पे मैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। वेरी यूजफुल क्वेश्चंस, एंड आई थिंक बेसिकली ये जो ट्रीटमेंट मोडालिटी है, ये आप किसी भी दूसरे हीलिंग टेक्निक के साथ कर सकते हैं। लाइक मेडिटेशन हो गया, या सीबीटी की टेक्निक होगी, या एनएलपी की टेक्निक होगी है। इसके साथ कॉम्बिनेशन के, इवन ओनोपोनो, मैं तो मेरे क्लाइंट को ईएफटी और ओनोपोनो साथ में करती हूँ। दैट इज अ वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक। हाँ, लेकिन आपने पूछा कि क्या ये मेडिसिन को रिप्लेसमेंट है, तो इसके लिए मैं चाहूंगी कि लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपके, मैंने पहले ही बताया, डीप रूटेड इश्यूज है, तो बेसिकली आप साइकेट्रिक्स या काउंसलर की, प्रोफेशनल जो लोग हैं, उनकी हेल्प लीजिए। क्योंकि अल्टीमेटली हम बोलते हैं ना, दवा एंड दुआ दोनों की जरूरत है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ये ईएफटी है जो एक पावरफुल दुआ है, एंड ये मेडिसिन को रिप्लेसमेंट नहीं है। बट डेफिनेटली ये अगर प्रैक्टिस में आप रेगुलरली करोगे
तो आपका माइंड जो निगेटिव इमोशंस है वो कम हो जाएंगे, और धीरे धीरे शायद आपको दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ दुआ ही काफी रहेगी। ओके, मतलब ऐसे नहीं पकड़ के चलना है कि मैं ये कर रही हूँ तो मुझे दवाई लेने की अभी तुरंत जरूरत नहीं है। यू हैव टू स्टिल गो नहीं। विथ योर मेडिसिन, और आगे जाके एग्जैक्टली। जब आपके सच में कुछ रिजल्ट अच्छा है देन, मतलब कंसल्ट विथ योर मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड देन यू डू इट, राइट? यू हैव टू मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ कंसल्ट करना ही है, क्योंकि बेसिकली मैंने ये बताया कि क्योंकि वो आपको डायरेक्टली तुरंत असर देते हैं, और ये आपके मन में जो फियर बैठा है उसको निकालता है। ओके। सो इसके मैंने वो भी बताया कि कुछ कुछ स्टडी हुई है, कुछ कुछ साइंटिस्ट इसको मानते भी नहीं है। सो इट इज अ लाइक समहाउ वी कैन से द कंट्रोवर्शियल इश्यूज, लेकिन आई एम फ्रॉम द मेडिकल फील्ड, तो हमको हमारे मेडिकल डिक्शनरी में उसको वर्ड है प्लेसबो इफेक्ट। सो इन दैट केसेस कभी कभी हम आई मीन डॉक्टर हमारे पेशेंट्स को मतलब ऐसे दवाई देते हैं कि जिसका उस पे कुछ भी असर होने वाला नहीं है, मतलब उसमें मेडिसिनल वैल्यूज नहीं है, फिर भी हम उसको देते हैं। लाइक बहुत बार जैसे सलाइन है या इंजेक्शन है कभी कभी, पर पेशेंट को लगता है कि अब मुझे ये मिल गया तो मैं ठीक हो जाऊंगा। सो वो ये सोचिए कि प्लेसबो का काम करता है। वंदना जी, आपकी लाइफ का या आपके प्रैक्टिस का ये जो ईएफटी का है, आपके कोई क्लाइंट की एक रियल स्टोरी बताएंगे ताकि एक, बोलते हैं ना, उसके ऊपर ठप्पा लगे कि सच में ऐसा कुछ काम करता है? कैन यू लाइक नरेट वन स्टोरी प्लीज? या एक्चुअली ये ना बहुत सारे, जैसे मैंने पहले बताया कि जो पेशेंट डेंटोफोबिया के हैं, जिनको डेंटल पेन है, और जो बिल्कुल अलाव ही नहीं करते मुझे कि टच करने के लिए, सो इन दैट केसेस मैं उनको पहले ये करने को लगाती हूँ। पहले तो उनके साथ कन्वर्सेशन करती हूँ और धीरे से ये टेक्निक करने को लगाती हूँ। तो मेरे बहुत सारे पेशेंट को इसको बहुत यूजफुल हुआ है। सेकेंडली मेरे स्टूडेंट्स, सो जो स्टूडेंट्स है उनको कभी कभी, एक स्टूडेंट को तो यहाँ तक आ गया था कि शी सेड कि आई एम गोइंग टू सुसाइड। उसके घर में कुछ बहुत सारे इश्यूज थे, शी शेयर मी, एंड आई जस्ट उसको मैंने ओनोपोनो और ये टेक्निक किया, एंड नाउ शी इज आउट ऑफ दैट ट्रॉमा एंड शी इज नाउ डूइंग अ वेरी गुड इन हर प्रोफेशन। सिमिलरली हमारा एक ऑसम 20 करके ग्रुप है। सो वहां पे हम हर मॉर्निंग में सेशंस लेते हैं, और वो 5:20 को शुरू होता है, और एक 20 मिनट का ही सेशंस होता है। तो वहां पे भी मैंने ये कंसेप्ट ऑफ ईएफटी अभी सिखाया है, और काफी मेंबर्स उसके कर रहे हैं, और उनके जब हमने टेस्टिमोनियल लिए तो सब लोगों ने, काफी लोगों ने शेयर किया कि उनके छोटे मोटे इश्यूज जो है वो ईएफटी से सॉल्व हो गए, एंड दे आस्क्ड मी मैम डेली आप ये ट्रीटमेंट या प्रैक्टिस करवाइए। तो इट शोज दैट कि दिस, दैट्स व्हाई आई सेड ना कि कुछ कुछ लोग बोलते कि ये नहीं है इफेक्टिव, तो मुझे इसमें आउटकम बहुत अच्छे से मिल रहा है। सो दैट्स व्हाई आई कैन से इट इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक इफ यू बिलीव इन इट। दैट्स ऑल। यस, वो तो है। हम अगर मूर्ति के अंदर भगवान देखे तो भगवान मानेंगे, नहीं तो फिर बोलेंगे पत्थर ही है। और एक बात ये भी बोलना चाहूंगी वंदना जी, मैंने खुद आपके ऑसम के सेशंस अटेंड किए थे, एंड सिंस देन आई रियली वांटेड कि यू, आई वांटेड यू ऑन माय पॉडकास्ट सिंस देन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये आपने अभी जो ईएफटी के बारे में बताया, वो ऐसे कितनी बार करना चाहिए ताकि उसका रिजल्ट सच में दिख के आए? या अगेन आई कैन से वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली ये कितनी बार करना चाहिए वो डिपेंड ऑन योर इश्यूज। छोटे मोटे इश्यूज है, ऐसे ही डर लग रहा है एग्जाम का या कहीं जाने का, तो इन दैट केसेस एक आप जो साइकिल, मैंने वही पहले ही बोला कि आपको स्केल करना है, तो यूजुअली 5 राउंड में या 3 to 4 राउंड्स में छोटे मोटे इश्यूज कम हो जाते हैं। लेकिन किसी को देख, फॉर एग्जाम्पल चाइल्डहुड ट्रॉमा है और वो बार बार उसको सता रहा है, तो वो इतने कम साइकिल से नहीं जाएगा। तो यूजुअली ऐसे पेशेंट को हम 10 साइकिल्स करवाते हैं, 10 राउंड्स, एंड देन उसको और सेकेंड डे बुलाते हैं और थर्ड डे बुलाते हैं। तो कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट। और अगर रूटीनली आपने, जैसे एक मेडिटेशन हमारे लाइक रूटीन का एक हिस्सा हो चुका है, उसी तरह हम ईएफटी भी अगर हिस्सा बना लेंगे तो डीप रूटेड इश्यूज में भी ये बहुत काम करता है। जैसे मैंने बताया था कि वो मेरी स्टूडेंट जो सुसाइड करने जा रही थी, तो उसके लिए हमने काफी सेशंस करवाए, एंड देन शी इज नाउ लाइक वेरी कॉन्फिडेंट। यू सेव्ड अ लाइफ, आई वुड से दैट। नहीं, मैं कौन होती हूँ थैंक्स फॉर बस दैट। इस लाइक मुझे जो नॉलेज मिला है बस मैंने उसको दिया, एंड उसके मुझे पॉजिटिव रिजल्ट दिए।
वंदना जी, आजकल ना मतलब अभी एरा हो गया है टेक्नोलॉजी का, सब जगह पे यही सारी चीजें है, एआई का जमाना हो गया है। बट कहीं तो है ना, मुझे ऐसे लगता है ह्यूमन कनेक्शंस बहुत कम हो गए हैं। पीपल आर, आई थिंक छोटे छोटे बच्चे भी ना इमोशनली दे आर फेसिंग सम स्ट्रगल इमोशनली। तो जो लोग सच में इमोशनल स्ट्रगल, जो लोग नहीं, बहुत सारे लोग हैं मुझे ऐसे लगता है जो इस वक्त देख रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इमोशनल स्ट्रगल से थोड़ा बहुत हो ही रहा होगा उनकी लाइफ में भी। तो उनके लिए कोई एडवाइस है? व्हाट, पता नहीं ऐसे, व्हाट इज इट दैट यू वुड रियली लाइक टू से टू देम, दोज हु आर गोइंग थ्रू दिस? हमारे पेरेंट्स के या टाइम की बात थोड़ी अलग थी, क्योंकि कहीं तो ह्यूमन कनेक्शंस रियल में थे, अभी भी है, ऐसा नहीं है, बट देन आई थिंक इट हैज डिक्रीज्ड, जो है ना पहले की। आई डोंट नो, क्वालिटी में फर्क आ गया ऐसे मुझे लगता है कहीं कहीं, बट कम है ऐसे मुझे लगता है। नहीं, एक्चुअली आई एम टोटली एग्री विथ यू कि जो आजकल के जो है पैटर्न्स पूरे चेंज हो गए। पहले जॉइंट फैमिली का एक कंसेप्ट था। सो वहां पे डांटना, चिल्लाना, मारना एक कॉमन सी चीज होती थी। दादा दादी डांटते थे, नाना नानी डांटते थे, तो हमको कुछ लगता नहीं था। धीरे 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 हम न्यूक्लियर फैमिली की तरफ आ गए। उसमें भी मम्मी पापा बोथ आर वर्किंग, उनका अपना एक ऑफिस का स्ट्रेस होता है। और ऐसे वक्त में जब ये बच्चे उनके पास जाते हैं, तो नेचुरली हम हमारा पूरा फ्रस्ट्रेशन वो बच्चे पे निकालते। तो एक जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। और इसी की जो बोलते हैं ना नींव या चाइल्डहुड ट्रॉमा वहां से शुरू हो जाता है। और धीरे 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 ये जो जैसे इमोशंस पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं। लेकिन निगेटिव इमोशन ना हमको बहुत डीपली हर्ट करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 70,000 थॉट्स डेली इंसान में आते हैं। तो उसमें से 80-20 रूल इज अप्लीकेबल टू ऑल। 80% जो थॉट्स है वो निगेटिव होते हैं। एक हाँ। ट्रायड रहता है, थॉट, फीलिंग एंड एक्शन। अगर हम नेगेटिव थॉट सोचेंगे तो फीलिंग भी हमारी निगेटिव होगी। और फीलिंग अगर निगेटिव हुई, एक्शन भी निगेटिव होगी। तो बेसिकली ये जो ईएफटी टेक्निक है, ये वो निगेटिव थॉट को कंट्रोल करने का काम करती है। वो जो आपके डीप रूटेड में जो मेमोरी है उसको कम नहीं करेगी, मतलब वो मेमोरी नहीं चले जाएंगी, पर उस इंसिडेंट से रिलेटेड जो निगेटिव इमोशंस है, हम कहते हैं ना लेट गो, लेट गो करना सिखाती है ये ईएफटी। और बेसिकली मैं सभी से कहना चाहती हूँ, देखो लाइफ है, लाइफ इज लाइक ए ईसीजी। हम नहीं बोल सकते कि हमेशा हम पॉजिटिव ही रहेंगे। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज लाइक टू साइड्स ऑफ वन कॉइन। कभी दुख तो कभी सुख रहना ही है। तो सुख आए तो जैसे हम बहुत ही हैप्पी हो जाते, तो दुख आए तो नेचुरली अनहैप्पी तो होगे। लेकिन हमको ये सोचना है कि हमको फिर से बाउंस बैक होना है। हम उसमें फिर से बाउंस बैक कर सकते हैं। और उसके लिए फॉर ऐसे छोटी मोटी जो टेक्निक है ईएफटी, ये भी कर सकते हैं। अदर हीलिंग मोडालिटीज भी है, लाइक मेडिटेशन है, गाइडेड मेडिटेशन है, रेकी है, देर आर मेनी टेक्निक्स आर देयर, वो आप कर सकते हैं। अगर आपके डीप रूटेड इश्यूज है तो आप उसके लिए प्रोफेशनल काउंसलर की भी हेल्प ले सकते हैं। और बहुत ही ज्यादा इशू है तो देन साइकेट्रिक के पास जाइए। हमारे इंडिया में ना एक टैबू है कि हम साइकेट्रिक्स के का पास जाएंगे या काउंसलर के पास जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। जैसे हमको लाइक फॉर एग्जाम्पल बुखार आता है या कुछ फिजिकल पेन होता है, तो हम पेट दुखता है तो हम लाइक गैस्ट्राइटिस के पास, चेस्ट में पेन होता है तो हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं ना। तो वैसे ये माइंड का पेन है, तो इसके लिए व्हाई देयर इज हेजिटेशन टू गो टू द काउंसलर। हम न्यूरोफिजिशियन के पास जाएंगे, पर हमको काउंसलर या साइकेट्रिक के पास जाने को बोला तो फिर हमको लगता है कि एक पेरेंट्स को भी लगता है या सबको लगता है एक टैबू लगता है। सो वो नहीं रहना चाहिए। और मैं ये पॉडकास्ट के जरिए यही मैसेज देना चाहती हूँ कि इमोशन पोषण बढ़ाइए। आपका ईक्यू इज अ गेम चेंजर इन कमिंग ईयर। एआई आ चुका है। इसके लिए सो इसके एआई लिए इमोशन वैसे ही क्वोशंट बहुत जो कुछ लाइफ में, या आप बोल रहे हो इमोशन क्वोशंट बढ़ाइए, तो कोई एक छोटी सी सिंपल प्रैक्टिस बोल दीजिए जो हम इजीली कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में, ताकि हमारा इमोशनल क्वोशंट बढ़ सके। दैट वुड बी ए गिफ्ट या फॉर मी आल्सो और ऑल द इमोशनल ऑडियंस। इमोशनल क्वेश्चन में ना एक बहुत बड़ा नॉलेज है।
बहुत ज्यादा, बिकॉज नाउ डेज इमोशनल इंटेलिजेंस पे बहुत सारा वर्क हो रहा है। बट सिंपल सी टेक्निक में पॉडकास्ट के थ्रू आपको बताना चाहती हूँ, डीप ब्रीथिंग। अगर ओके। सिंपल सी डीप ब्रीदिंग आप अप टू द नेवल करते हैं, सिर्फ 5 बार, आंखें बंद कीजिए एंड डू द डीप ब्रीदिंग अप टू द नेवल, एकदम डीप ब्रीदिंग डायफ्राम तक लेके जाइए, 5 बार कीजिए। एंड वो जब आंखें बंद करते तब बोलिए कि मेरे निगेटिव थॉट जा रहे हैं एक्सेल के साथ, और इनहेल के साथ पॉजिटिव थॉट आ रहे हैं। यू विल सी द मैजिक इन दैट, जस्ट इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। और अगर वाओ। इसमें बाद में, अब जैसे हमने अभी ईएफटी काफी डिटेल में लिया है, सो ईएफटी अगर करते हैं तो बहुत सारे उसके और भी बेनिफिट है। लेकिन आपको बोलते हैं ना 2 मिनट वाला मैगी, तो 2 मिनट वाला मैगी हम्म। इज योर डीप ब्रीदिंग। बहुत बड़ा, बहुत टेस्टी वाला मैगी दे दिया आपने मुझे हमें सबको वंदना जी, आपने जो बताया अभी, सांस लेनी है अपने नाभि तक और उसे छोड़नी है कम से कम 5 बार, और गहरी लंबी सांस लेनी है, राइट? बहुत अच्छा। आई थिंक ये तो कोई भी कर सकता है, इजीली कर सकता है, सोते सोते भी कर सकता है, अगर कोई मतलब बेड रिडन भी है तो वो भी कर सकता है। दैट इज रियली बिल्कुल। नाइस, थैंक्स अ लॉट।